हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 3 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 5th। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा एक संकर संकरण की। एक संकर संकरण की परिभाषा हमने पहले पढ़ रखी है, लेकिन एक संकर संकरण करवाया कैसे जाता उसकी पूरी जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एक संकर संकरण कहेंगे किसे, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर भी मैंने एक संकर संकरण की परिभाषा आपको बताई थी। इसके लिए हमने कहा था कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किए गए प्रयोग को एक संकर संकरण कहते हैं, या ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि दो शुद्ध या समयुग्मजी विपर्यासी लक्षण वाले पौधे हैं और उनके बीच में क्रॉस करवाने की जो क्रिया है वो कहलाती है एक संकर संकरण। तो समझते हैं पूरी बात को। देखो, परिभाषा है पहले तो एक संकर संकरण की, तो एक जोड़ी समयुग्मजी विपर्यासी, विपर्यासी का मतलब विपरीत लक्षण, तो एक जोड़ी समयुग्मजी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य कराया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किए गए संकरण को एक संकर संकरण बोलते हैं। या तीसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता उसे एक संकर संकरण बोला जाता है। जैसे मैंने यहां पर उदाहरण लिया है शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधों के बीच संकरण। अब यहीं से अपन बात को समझते हैं। देखो, यहां पर केवल लंबाई, पौधे की जो लंबाई होती है उसकी वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहां पर अपन ने पादप की केवल एक लक्षण लिया है, पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक संकर संकरण है। अब हमें पता है कि पादप की जो लंबाई है उसमें दो रूप हो सकते हैं, एक तो लंबापन होता है और दूसरा बोनापन होता है। तो लंबापन और बोनापन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत या विपर्यासी लक्षण हैं। ये एक जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षण हो जाएगा, लंबापन और बोनापन। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गया, ये इनके बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे, तो वही क्रिया क्या कहलाएगी, एक संकर संकरण कहलाएगी। तो देखो, शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्ररूप क्या होता है, कैपिटल टी होता है। और शुद्ध बोने पौधों का जो जीन प्ररूप होता है वो क्या होता है, स्मॉल टी। तो इन दोनों के बीच का जो संकरण है वो क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाएगा। तीनों परिभाषाएं इसमें शामिल हो सकती है। देखो, एक जोड़ी समयुग्मजी विपर्यासी लक्षण, तो एक जोड़ी समयुग्मजी विपर्यासी लक्षण है यहां पर लंबापन और बोनापन। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को, तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अपन ध्यान दे रहे हैं, लंबापन या बोनापन। या फिर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, एक लक्षण कौन सा है, यहां पर पादप की लंबाई। तो ये क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण कहलाता है। तो यहां पर जो उदाहरण अपन लिया है इसमें देखो होता क्या है कि शुरुआत में आपने शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे लिए हैं, तो ये दोनों क्या है, जनक पीढ़ी है। तो जब इन पौधों के अंदर संकरण करवाया जाता है और संकरण करवाने के बाद में जो बीज बनते हैं उनको उगाया जाता है, तो जो पौधे अपने को प्राप्त होंगे उसे अपन बोलेंगे F1 पीढ़ी के पौधे या प्रथम पीढ़ी के पौधे। और प्रथम पीढ़ी के जो पौधे यहां पर प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। हमने जनन तो किस किस के बीच में करवाया था, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के बीच में करवाया था, लेकिन इन दोनों के संकरण से जो संतति बनी है उसे अपन प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी बोलते हैं। और उस पीढ़ी में सारे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। तो देखो, पहली बात क्या लिखी हुई है यहां पर कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में। तो इसके बाद में क्या किया जाता है कि ये जो प्रथम पीढ़ी के पौधे जो सभी लंबे थे इनमें स्वपरागण करवाया जाता है।
स्वपरागण करवाने के बाद में जो बीज बनते हैं उनको उगाया जाता, तो उनको उगाने से जो पौधे हमें प्राप्त होंगे वो द्वितीय पीढ़ी के या F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे। तो उन पौधों में क्या था कि लंबे पौधे तो थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बोने पौधे भी थे। जैसे यदि अनुपात की बात करूं तो जैसे मान लीजिए 4 पौधे हैं, तो इनमें 3 पौधे तो लंबे थे और एक पौधा कैसा था, बोना था। ठीक है, तो देखो F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाकर उनसे प्राप्त बीजों को उगाने से कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है। द्वितीय पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं। और F2 पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों का अनुपात कितना था, 3:1 था। यानी कि 3 तो लंबे पौधे थे और एक कितना पौधा था, बोना पौधा था। तो इस प्रयोग को अपन समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो एक आरेख के द्वारा अपन इस बात को समझेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना इतनी बात को, फिर मैं आरेख की सहायता से इसको समझा रहा हूं। तो वो आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है, आरेख में ये सारी बात शामिल हो जाएगी खुद ब खुद। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं मिटाने जा रहा हूं। हाँ, अब देखिए, आप हमने क्रॉस जो करवाया है वो किन किन के बीच में करवाया, देखो शुद्ध लंबे पौधे। शुद्ध लंबे पौधे की जगह आप समयुग्मजी लंबे पौधे भी लिख सकते हैं। और शुद्ध बोने पौधे, और शुद्ध बोने पौधे के की जगह आप समयुग्मजी बोने पौधे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शुद्ध लंबे पौधे हैं तो इनका जीन प्ररूप होता है कैपिटल टी, और शुद्ध बोने पौधों का जीन प्ररूप होता है स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये तो क्या है, इसका लक्षण प्ररूप है। भाई बाहर से पौधे लंबे दिख रहे हैं और बोने दिख रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, लक्षण प्ररूप हो गया। ठीक है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, इनका जीन प्ररूप हो गया। क्या हो गया, जीन प्ररूप। ठीक है, ये दोनों जो पौधे हैं इनके अंदर हमने जनन करवाया है, तो यही कौन सी पीढ़ी मानी जाएगी, जनक पीढ़ी मानी जाएगी। ये कौन सी पीढ़ी मानी जाएगी, जनक पीढ़ी मानी जाएगी। तो इन दोनों के बीच में अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, जनन करवा रहे हैं। तो यहां क्रॉस का निशान अपन लगा लेंगे। अब इसके बाद में देखो क्या होता है कि ये दोनों ही पौधे जो है इसमें क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं, और युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे। तो प्रत्येक युग्मक में क्या होता है कि 2 जीन आपको दिख रहे हैं ना लक्षण के लिए, तो इनमें से एक ही जीन क्या होता है, युग्मक में जाता है। अब चूंकि यहां पर दोनों जीन जो है एक ही टाइप के हैं, इसलिए सारे युग्मक एक ही प्रकार के बनते हैं। ठीक ऐसे ही यहां पर दोनों जीन एक ही टाइप के हैं, स्मॉल टी,
इसलिए यहां पर भी सारे युग्मक क्या होंगे, एक ही प्रकार के बनेंगे। तो देखो यहां पर मैं युग्मक बना देता हूं एक, इसके तो अपन दिखा देते हैं कैपिटल टी से। भाई युग्मक में जो जीन होगा वो एक ही होगा। जीव के अंदर तो दो जीन होते हैं एक लक्षण के लिए, लेकिन युग्मक के अंदर केवल एक ही जीन पाया जाएगा। वो कोई सा भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। ऐसे ही इसके लिए देखो, इसके युग्मक में केवल कौन सा जीन होगा, स्मॉल टी युग्मक, स्मॉल टी जीन होगा। तो ये क्या हो गए, जनक पीढ़ी के युग्मक हो गए। ये क्या हो गए, ये जनक पीढ़ी के युग्मक हो गए। अब जब इन दोनों के अंदर निषेचन की क्रिया होगी तभी तो नई संतति प्राप्त होगी, प्रथम पीढ़ी अपने को प्राप्त होगी। भाई जनक पीढ़ी के पौधों में संकरण से जो संतति बनेगी वो प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी होगी। तो यहां पर अपन करवा देते हैं दोनों के बीच में निषेचन, ठीक है। इनमें से एक पौधा नर रहा होगा और एक पौधा मादा रहा होगा। तो हमें जो संतति प्राप्त होगी उसका जीन प्ररूप अपने को प्राप्त होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी इसका आ गया, स्मॉल टी इसका आ गया। जैसे गुणा करके लिखा जाता है ना XYZ को अंग्रेजी के अंदर, वो गणित के अंदर, जैसे मान लीजिए आपको x गुणा y दे रखा है तो आप उसको कैसे लिखते हैं, XY लिख देते हैं। तो ठीक ऐसा ही यहां पर गुणा करके लिखना हमेशा जीन को। तो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी को अपन ने गुणा करके लिख दिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। इन पौधों को यदि बाहर से देखा जाए तो ये सारे पौधे लंबे थे, लेकिन चूंकि इसके अंदर जीन अलग अलग है इसलिए ये पौधे कैसे हैं, विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं या अशुद्ध लंबे पौधे हैं। पौधे लंबे तो हैं लेकिन शुद्ध नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बोनेपन का लक्षण भी क्या है, मौजूद है, लेकिन वो छिपा हुआ है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अशुद्ध लंबे पौधे। इसकी जगह आप विषम युग्मजी लंबे पौधे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है आपको, ये तो क्या है, इसका जीन प्ररूप है। क्या ये इसका जीन प्ररूप, और ये आपको अशुद्ध लंबे पौधे जो नजर आ रहे हैं ये इसका क्या है, लक्षण प्रारूप है। क्या है ये, इसका लक्षण प्रारूप है। तो ये जो पौधे में प्राप्त हुए, जनक पीढ़ी में संकरण करवाने से प्राप्त हुए हैं, तो ये पौधे कौन से पौधे हैं, प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं ये, या कौन सी पीढ़ी अपन बोलते हैं इसको, F1 पीढ़ी बोलते हैं। प्रथम पीढ़ी या फिर क्या बोला जाता है इसको, F1 पीढ़ी बोला जाता है। अब ये F1 पीढ़ी के पौधों में अपन क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। तो स्वपरागण देखो कैसे करवाया जाएगा इसके अंदर। यहां पर मैं F1 पीढ़ी के पौधों के अंदर क्या करवा रहा हूं, अब स्वपरागण करवा रहा हूं। कौन सा परागण करवा दिया, स्वपरागण। तो स्वपरागण करवाने से क्या होता है कि यही पौधे तो नर पौधों का काम करते हैं और यही पौधे मादा पौधों का काम करते हैं। तो देखो यहां पर मैं ले लेता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर भी मैं ले लेता हूं कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें से एक पौधा नर का काम करेगा और एक पौधा मादा का काम करेगा। यही पौधा लिया है यहां पर, यही पौधा यहां पर लिया है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि दो प्रकार के जीन विद्यमान हैं एक ही पौधे में। तो जब जीन दो प्रकार के हैं तो युग्मक भी दो प्रकार के ही बनते हैं इनके अंदर। यहां पर क्या था, जीन एक ही टाइप का था इसलिए युग्मक एक प्रकार का बना। यहां पर भी जीन जो है एक ही टाइप के थे इसलिए युग्मक क्या हुआ, एक ही प्रकार का बना। लेकिन यहां पर दो जीन हैं तो इसलिए दो प्रकार के युग्मक यहां पर क्या होते हैं, बनते हैं। तो देखो युग्मक कौन कौन से बनेंगे,
दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। पहला जो युग्मक होगा उसमें तो कैपिटल टी जीन रहेगा और दूसरा जो युग्मक होगा उसमें स्मॉल टी जीन रहेगा। ऐसे ही यहां पर देख लो, पहला जो जीन होगा उसमें तो पहला जो युग्मक होगा उसमें कैपिटल टी जीन रहेगा और दूसरा जो युग्मक होगा उसमें स्मॉल टी जीन रहेगा। तो देखो यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रथम पीढ़ी के जनक पौधे। इनको क्या बोला हमने, प्रथम पीढ़ी के जनक पौधे हो गए। ये प्रथम पीढ़ी के ही पौधे हैं लेकिन इनको अपन ने जनक बना लिया। ये क्या है यहां पर, प्रथम पीढ़ी के युग्मक, प्रथम पीढ़ी के युग्मक। अब इन प्रथम पीढ़ी के युग्मकों में जैसे मान लीजिए ये नर है और ये मादा है, मैं लिख ही देता हूं यहां पर। इसको तो आपने बना दिया नर और इसको मान लीजिए आपने क्या बना लिया, मादा पादप बना लिया। ये तो आपका नर पादप और ये क्या हो गया आपका मादा पादप, ठीक है ना। तो नर पादप के युग्मक ये दोनों हैं और मादा पादप के युग्मक ये दोनों हैं। जब इन युग्मकों को आपस में अपन गुणा करते हैं तो गुणा करने पर क्या होगा कि जो F2 पीढ़ी है उसके पौधे प्राप्त होंगे। तो F2 पीढ़ी को अपन क्या करेंगे, एक विधि होती है चेकर बोर्ड विधि या शतरंज पट्ट विधि, चेकर बोर्ड विधि या शतरंज पट्ट विधि, उसके द्वारा प्राप्त करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या होगा, एक बॉक्स बनाना होगा पहले। तो F2 पीढ़ी को अपन प्राप्त करना चाहते हैं तो F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। अब तो देखो यहां पर आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, एक शतरंज पट्ट बनाना है। ये जो बॉक्स में बना रहा हूं इसको चेकर बोर्ड या शतरंज पट्ट बोला जाता है। ये जो बॉक्स है इसको क्या बोला जाता है, चेकर बोर्ड या शतरंज पट्ट बोला जाता है, ठीक है। यहां पर ऐसे निशान बना देता हूं, इस तरीके से एक निशान बनाया मैंने, यह निशान बताता है नर युग्मक को, और इस तरीके से यह निशान बनाया मैंने, यह निशान बताता है मादा युग्मक को। यह नर युग्मक का निशान है और यह किसका निशान है, मादा युग्मक का निशान है। तो देखो यहां पर नर पादप है, इसमें दो युग्मक बने हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो एक नर युग्मक कैपिटल टी यहां पर दिखा देता हूं और एक नर युग्मक स्मॉल टी यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में मादा पादप है, तो मादा पादप में भी दो प्रकार के युग्मक है, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला। तो एक कैपिटल टी तो यहां दिखा देता हूं और एक स्मॉल टी यहां दिखा देता हूं। मतलब इस वाले एरिया में तो मैंने मादा युग्मक दिखा दिए और इस वाले एरिया में क्या कर दिए, मैंने नर युग्मक दिखा दिए। अब ये जो खाने हैं इसके अंदर क्या होगा कि इनकी जो संततियां बनेगी वो आएगी। तो संततियां बनाने के लिए क्या करना, देखो आपको जैसे इस बॉक्स की संतति आपको लिखनी है तो आपको क्या करना, ऊपर देखना है और इधर साइड में देखना है, ऊपर देखना और साइड में देखना है। जो भी आपको जीन नजर आ रहे हैं उसको गुणा करके यहां पर लिख देना है। तो देखो ऊपर मैंने देखा तो कैपिटल टी है और साइड में मैंने देखा तो कैपिटल टी है, लिख दिया दोनों को, ये संतति बन गई एक, ठीक है। यहां देखो यहां पर, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है जो युग्मक है वो कैपिटल टी है और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल टी। तो वैसे अपन करते क्या है कि कैपिटल वाले अक्षर को पहले लिखते हैं। तो जैसे ऊपर ये नजर आ रहा है स्मॉल टी और इधर नजर आ रहा है कैपिटल टी, तो पहले आप कैपिटल टी लिख दो और उसके बाद में स्मॉल टी लिख दो, दोनों को गुणा करके लिखना है।
यहां वाले को और यहां वाले को, ठीक है। ऐसे इसमें आओ तो यहां कैपिटल स्मॉल टी और ऊपर देखो कैपिटल टी, तो दोनों को गुणा करके लिखना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल को पहले लिखा है, ऐसे यहां देखो ऊपर क्या दिख रहा है, स्मॉल टी, और इधर साइड में क्या दिख रहा है, स्मॉल टी। तो ये तो हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यदि इन पौधों का यदि अपन लक्षण प्ररूप देखें, भाई ये तो क्या है, जीन प्ररूप है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी कैपिटल टी। यदि अपन इनका जीन प्ररूप देखें तो देखो क्या है, जीन प्ररूप लक्षण प्ररूप देखें तो देखो क्या है, ये पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं शुद्ध लंबे पौधे। कैसे पौधे हैं, शुद्ध लंबे पौधे हैं, क्योंकि दोनों जीन इसमें कैसे हैं, एक ही प्रकार के हैं। ये पौधा भी बाहर से देखने पर तो लंबा ही दिखाई देता है, लेकिन ये कैसा है, अशुद्ध है, क्योंकि इसमें स्मॉल टी यानी कि बोनेपन का लक्षण भी मौजूद है। तो इसको लिख देता हूं मैं अशुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे, ठीक है। ऐसे ये होगा तो ये भी क्या है, अशुद्ध लंबे पौधे, अशुद्ध लंबे पौधे। ऐसा इसको देखो तो ये क्या हो जाएंगे, शुद्ध बोने पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अशुद्ध बोने पौधे। तो ये जो हमने बनाई है, ये क्या बनी हुई है, F2 पीढ़ी मिल गई आपको। कौन सी पीढ़ी मिल गई, F2 पीढ़ी। इधर साइड में लिखना होता है यहां पर, तो मैं यहां लिख देता हूं नीचे F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी। अब इस F2 पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी में अपने को क्या करना है, जीन पररूप अनुपात और लक्षण पररूप अनुपात देखना होता है। तो देखो मैं आपको पहले बताता हूं लक्षण पररूप अनुपात। लक्षण प्ररूप अनुपात, F2 पीढ़ी के अंदर लक्षण प्ररूप अनुपात अपन निकालना चाह रहे हैं। तो देखो इसमें आपको क्या करना, लक्षण देखने हैं। तो लक्षण आपको दो ही नजर आएंगे इसमें, लंबे पौधे और बोने पौधे। भाई बाहर से देखने पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि पौधा शुद्ध है का अशुद्ध है, बस हमें ये नजर आएगा कि पौधा लंबा है या बोना है। तो लंबे पौधे देखो कितने हैं, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। शुद्ध अशुद्ध का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से देखने पर पौधा लंबा है या बोना है वो देखना अपने को केवल। तो ये तीन पौधे बाहर से देखने पर लंबे हैं और एक पौधा कैसा है, बोना है। तो लंबे पौधे तो 3 हैं और बोना पौधा कितना है, 1 है। तो यहां पर बोने पौधे और लंबे पौधे और बोने पौधे का अनुपात कितना है, 3:1। तो ये तो हो गया इसका लक्षण प्ररूप अनुपात। इसके बाद में अपन इसका निकालते हैं जीन प्ररूप अनुपात। जीन प्ररूप अनुपात, तो यहां पर मैं आपको जीन प्ररूप बताता हूं। पहले तो भाई कौन कौन से जीन प्ररूप इसमें विद्यमान है, देखो चार संततियां हैं। तो एक जीन प्ररूप तो आपको दिख रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी। इसके बाद में दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये तीसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो पहले आ चुका है तो इसको छोड़ो अब। इसके बाद में अगला जीन प्ररूप देखो स्मॉल टी। 3 प्रकार के जीन प्ररूप है। अब काउंट करो कौन सा जीन प्ररूप कितनी संख्या में है। तो कैपिटल टी तो कितना है, 1 है केवल। कैपिटल टी स्मॉल टी ये कितने हैं, 2 है। और स्मॉल टी कितना है,
1 है। तो यहां पर जीन पर रूप अनुपात कितना हो गया? 1:2:1। 1 अनुपात में कैपिटल टी है, 2 अनुपात में कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 1 अनुपात में स्मॉल टी है। तो शुरुआत में हमने ये कहा था भाई एक संकर संकरण ऐसा संकरण है जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, एक जोड़ी शुद्ध या समयुग्मजी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। तो यहां पर अपन ने एक जोड़ी समयुग्मजी ले रखे हैं, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे। तो इसी का उदाहरण अपन ने लिया था। तो हमने ये कहा था कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है और उनसे प्राप्त बीजों को जब उगाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के पौधे या F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं। और इस पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। यही लाइनें लिखवा रखी है मैंने, आप खोल के देख लो उसमें। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या होता है? सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। फिर आगे हमने कहा था कि प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करवाया जाता है तथा उनसे प्राप्त बीजों को जब उगाया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और F2 पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों का अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। ठीक है, यही बात वहां पर लिखवाई है। बस ये बात आपको इस चेकर बोर्ड की सहायता से समझनी। ये जो बनाया अपन ने बोर्ड, इसको क्या बोला जाता है? चेकर बोर्ड बोला जाता है। यहां लिख देता हूं, चेकर बोर्ड विधि, है ना। हिंदी में इसको बोला जाता है शतरंज पट्ट विधि, चेकर बोर्ड विधि या शतरंज पट्ट विधि। यदि अपन बॉक्स बना करके इस तरीके से F2 पीढ़ी बनाते हैं तो इसको बोला जाता है चेकर बोर्ड विधि या शतरंज पट्ट विधि। तो यहां पर सीधी बात यह है अब कि शुद्ध लंबे पौधे हैं, शुद्ध बोने पौधे हैं, समयुग्मजी लंबे पौधे हैं, समयुग्मजी बोने पौधे हैं। तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्ररूप कैपिटल टी होता है और शुद्ध बोने पौधे का जीन प्ररूप स्मॉल टी होता है। तो इनमें जब अपन ने युग्मक बनाए तो चूंकि इसमें जीन एक ही तरीके का था इसलिए युग्मक भी सभी एक ही तरीके के बने, दोनों में निषेचन करवा दिया तो अपने को प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई। तो ये तो इसका जीन प्ररूप हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये लक्षण प्ररूप हो गया भाई ये कैसे पौधे हैं? लंबे पौधे हैं, अशुद्ध लंबे पौधे हैं। अब इनमें स्वपरागण करवाया तो नर पादप भी यही ले लिया अपन ने और मादा पादप भी यही ले लिया, तो ये प्रथम पीढ़ी के जनक पौधे बना दिए हमने। और इनमें युग्मक बनाए हमने, प्रथम पीढ़ी के युग्मक। तो इसमें दो तरीके के जीन थे इसलिए दो तरीके के युग्मक बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इन्हीं युग्मकों से अपन ने क्या बनाई? F2 पीढ़ी बनाई। तो नर युग्मक तो इधर ले लिए और मादा युग्मक इधर ले लिए। बाकी अपन ने क्या किया है? ये दोनों गुणा करके यहां लिखे, ये दोनों गुणा करके यहां लिखे, ये दोनों गुणा करके यहां लिखे और ये दोनों गुणा करके यहां लिखे। तो अपने को क्या मिल गई? F2 पीढ़ी मिल गई। तो F2 पीढ़ी के अंदर लक्षण प्ररूप अनुपात बोने पौधे और लंबे पौधे और बोने पौधे का अनुपात कितना आया? 3:1। और जीन प्ररूप अनुपात कितना आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कितना आया? ये 1:2:1 आ गया है। ठीक है, तो इस चेकर बोर्ड को भी आप उसके आगे उतार लेना, जो मैंने पहले आपको बात लिखवाई है उसके आगे इसको उतार लेना। ठीक है, तो उतारिए, एक बार वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे द्विसंकर संकरण की। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।